हेलो फ्रेंड्स बीएड में जब आप एग्जाम में बैठते हो और जब आंसर आपको लिखना होता है तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं इससे रिलेटेड कि कैसे लिखे। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, यही पूछते हो कि बीएड में किस लैंग्वेज में जो है अपना आंसर लिखने पे ज्यादा मार्क्स आता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। सेकेंड, आप लोग ये पूछते हो कि हम हिंदी के स्टूडेंट हैं, मीन्स हिंदी लैंग्वेज में हम कर रहे हैं बीएड, तो क्या हम इंग्लिश यूज कर सकते हैं, क्या इंग्लिश में भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। थर्ड है जस्ट वाइस वर्सा, यहाँ पे जो है इंग्लिश वाले स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम हिंदी का कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ये है आप लोगों के। देखो ये सभी जो क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, मैं इन सभी का जो है आपको आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर दूंगी। ऐसा कोई ऑथेंटिक मापने वाला नहीं है कि हिंदी में लिखोगे तो ज्यादा मिलेगा, इंग्लिश में लिखोगे तो ज्यादा मिलेगा। ये आपको वही बता सकते हैं जिनके साथ ये हुआ है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ हुआ है कि कौन से लैंग्वेज में आप बीएड में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और हिंदी या इंग्लिश कौन सा जो है सही आपको नंबर देकर जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो हमारे चैनल पर जो है दिए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए सही है। इसके अलावा जो है हम नोट्स को कंपेयर करेंगे कि हिंदी एंड इंग्लिश के नोट्स जब हमारे सामने आते हैं तो कौन कौन सा पॉइंट्स निकलकर सामने आता है जिसकी वजह से जो है किसी एक लैंग्वेज में हमें ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम एक ऑथेंटिक वे में, एक बोल सकते हो कि साइकोलॉजिकल वे में एनालिसिस करके हम समझेंगे कि कौन सा लैंग्वेज हमें बीएड में जो है ज्यादा मार्क्स देता है। देखो ये क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन मैं आप लोग का ऐड करूंगी जो आप लोग पूछ रहे हो कि अगर हिंदी के स्टूडेंट है, हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट है, तो हम लोग क्या इंग्लिश यूज कर सकते हैं या नहीं, है ना। हिंदी लैंग्वेज वाइस वर्सा भी ले लेते हैं, क्या इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट है तो हिंदी यूज कर सकते हैं या नहीं। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। चलो वन बाय वन हम डिस्कस करें। उससे पहले मैं कुछ नोट्स के थ्रू आप लोग का क्लियर करूंगी। चलो नोट्स देख लेते हैं कि हमारे पास जो है सेम क्वेश्चन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। एज अ बीएड टीचर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा हमें मार्क्स ज्यादा दे करके जाएगा और क्यों देकर जाएगा। इससे पहले मैं आपको एक जो है पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। देखो मैंने मास्टर जो है अपना, मेरा मास्टर कॉमर्स से है तो मैंने उसको इंग्लिश में किया था। जस्ट एग्जामिनेशन रूम की बात मैं कर रही हूँ। एग्जामिनेशन रूम में मेरे आगे जो है एक लड़की बैठी हुई थी, वो हिंदी में लिख रही थी। उसने इतना ज्यादा एक्स्ट्रा आंसर सीट लिया कि मुझे तो लगा कि ये एकदम हाईएस्ट टॉप करने वाली है। ठीक है, और लिख रही थी, ऐसा नहीं कि ऐसे ले करके रखे जाए, उसका पूरा पेजेस जितना लिख ली हुई थी पूरा फुल करके रखी हुई थी। और मेरा जो है मुश्किल से एक या दो जो है एक्स्ट्रा आंसर सीट गया होगा। अब उसके बाद से जब सोचो कि रिजल्ट आया तो क्या हुआ होगा। उसका मार्क्स ज्यादा आना चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा लिखा है, बहुत अकॉर्डिंग टू जो है वो आप बोल सकते हो मार्क्स ज्यादा लिखा होगा इसकी वजह से। तो जब मार्क्स आया तो एक्चुअली मैं वो भी शॉक थी और कहीं ना कहीं मैं भी शॉक थी कि मैंने एकदम टू द पॉइंट जो वाली बातें बोलते हैं ना कि इंग्लिश में वो कम में ही हम लोग लिख पाते हैं, तो वो मेरा वैसे था। और उसने काफी एक्सप्लेनेशन किया था, लेकिन मार्क्स जब आया तो मेरा उससे ज्यादा था। वहां पे ये एक्सपीरियंस मेरा ये बैठा हुआ है कि हाँ इसकी वजह से जो है इंग्लिश और हिंदी का जो है असर पड़ता है। इसमें और भी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा इस नोट्स को हम देख लेते हैं। देखो पहले इस नोट्स में आप देखोगे यहाँ पे बताया गया है डिफरेंट डायमेंशन। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी यही है डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। आपको सेम क्वेश्चन दिख रहा है, आंसर दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन की बात आती है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस स्टूडेंट ने विकास के विभिन्न आयाम लिखे हैं। एक्सप्लेनेशन का आप एरिया देखिएगा, यहाँ पर देखो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में पहला फिजिकल डेवलपमेंट बोला गया है। यहाँ पे जो है आप देखोगे तो आपका मोरल डेवलपमेंट है वो है। लेकिन यहाँ का एक्सप्लेनेशन देखना और वहां का, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखोगे कितने कितने लाइन में गया है भाई, 2 से 3 लाइन में। ठीक है, यहाँ पर हम, क्योंकि यहाँ पे मैं पॉइंट यही बोलूंगी क्योंकि हिंदी जो है हमारा मदर टंग है। हिंदी में हम बातों को जो है बोल सकते हो कि बढ़ा करके भी लिख लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक रीजन यही बनता है कि हम बीएड में जो है जहाँ पे हमें टू द पॉइंट बातें करनी होती है वो ना करके हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर देते हैं।
मैं जब भी अपने हमारे पेड नोट्स के स्टूडेंट हैं, हम उन्हें यही बात करते हैं कि आप जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपको पॉइंट्स बताए गए हैं, विकास के विभिन्न आयाम, भाषागत, मानसिक, पॉइंट्स आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन एकदम लिमिट में करना चाहिए। हिंदी में जनरली स्टूडेंट ज्यादा कर ही देते हैं और इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। अब रीजन ये भी है कि इंग्लिश हमारा लैंग्वेज है नहीं, तो जो हम लर्न किए हुए रहते हैं वही एग्जैक्टली जा करके हम लिख पाते हैं। एक्सप्लेनेशन जो है बोल सकते हो ज्यादा नहीं हो पाता है इंग्लिश में, ये फैक्ट है। अब इसे कोई माने या ना माने, कोई हिंदी इंग्लिश के बहुत महारत होंगे तो बोलेंगे कि हाँ हम लिख सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये फैक्ट है। और ये चीजें जो है हमें देखने को मिलती है कि इंग्लिश में हम एक्सप्लेनेशन की मैं बात कर रही हूँ, टू द पॉइंट बात करते हैं, एंड हिंदी में हम कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन करते हैं। एक रीजन तो एक ये हो जाता है। सेकेंड रीजन मैं बताऊंगी जिसका कि ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, बट मानना है ही, आप भी मानोगे कहीं ना कहीं अपने मन में, और मैं तो इसको एक्सपीरियंस की हूँ तो मैं जानती हूँ कि जो हमारे दिमाग का एक साइकोलॉजिकल सेटअप है ना, सेकंड यही होगा, साइकोलॉजिकल सेटअप है। जब हम इंग्लिश का आंसर देखते हैं तो अच्छा बच्चे ने इंग्लिश में लिखा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं तो जानता होगा। एक इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो हमारी मेंटेलिटी है दिमाग में बैठा हुआ है, वो चीजें काम करती हैं। जो बीएड के कॉपी चेक करने वाले होंगे, एग्जामिनर होंगे, वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे, बट जनरली हम सब ह्यूमन बीइंग है, ये चीजें कहीं ना कहीं काम करती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से जो है ये चीजें आती हैं। अब ऐसा भी मैं नहीं बोलूंगी कि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हो तो भी आपको मार्क्स आ जाएगा। आपको पॉइंट्स तो लिखने होंगे, आपको तो लर्न करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा, ये तो मेन पॉइंट है। एंड उसके बाद से अगर इस बच्चे ने, हिंदी वाले बच्चे ने एंड इंग्लिश वाले बच्चे ने सेम चीज अगर लिखा है, तो भी बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये चीजें देखने को मिली है जनरली कि इंग्लिश में 1 से नंबर या हाफ नंबर जो है ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे किसी भी लैंग्वेज को जो है ये नहीं कर रहे हैं कि हिंदी नहीं सही नहीं है या इंग्लिश सही नहीं है। ये हम बताने का ट्राई कर रहे हैं कि जब आप हिंदी लैंग्वेज लिखते हो तो वो लैंग्वेज में जो भाषा है उस भाषा में बहना नहीं है, पॉइंट्स ज्यादा लर्न करने हैं आपको, और एक्सप्लेनेशन का जो दायरा होगा वो आपको कम रखना है। जैसे कि इंग्लिश में रखते हो वैसे ही हिंदी में टू द पॉइंट वाली ही बातें करनी है। वो नहीं कि हाफ हाफ पेज में हमें पेज कवर करना है तो एक पॉइंट का जो है हाफ पेज में, क्योंकि हम हिंदी में लिख सकते हैं तो लिख दें, और फिर सेकंड पॉइंट जो है दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, ऐसे करके हम पेजेस कवर करें। ऐसा करने से मार्क्स पे जो है निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो आपको टू द पॉइंट पे बात करनी है, ठीक है। और जैसे इंग्लिश में हम करते हैं, और जहां तक बात है कंपेयरिंग ऑफ लैंग्वेजेस कि किस में आपको मार्क्स आएंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप लिख कैसे रहे हो। अगर आप जनरली जैसे इंग्लिश में लिखते हो वैसे हिंदी में लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको मार्क्स सेम आएंगे इंग्लिश एंड हिंदी में। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन थे आप लोगों के उसको लेकर। चलिए, हमारा पहला तो आपने समझ लिया कि किस में ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो भाई मार्क्स तो किसी में भी आपको ज़्यादा या कम नहीं होगा, बस ये आपको रखना है कि आप जो है वो टू द पॉइंट बात करें, ज़्यादा इधर उधर की बातें एक्सप्लेनेशन में ना करें, पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें, ये जरूरी है। अगर ऐसा चीज़ आप हिंदी में भी करके रखते हो तो हिंदी में भी मार्क्स आते ही हैं। ये जो मिथ है वो थोड़ा सा है गलत, लेकिन इसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि हम हिंदी में बह जाते हैं, इसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और इंग्लिश में हम बह नहीं पाते हैं, वो कुछ रिस्ट्रिक्शन एरिया है, जितना हम लर्न करके जाते हैं वही लिखते हैं, तो इसी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्टूडेंट ने पूछा है वो है कि मैम हिंदी लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, क्या मैं इसमें इंग्लिश यूज कर सकती हूँ? तो देखो, हिंदी में जो अपना पूरा आंसर बीएड में लिख रहे हैं उन लोग को एक बहुत अच्छी लिबर्टी मिली रहती है, इसको लिबर्टी बोलते हैं, फैसिलिटी बोलिए जो बोलिए। इंग्लिश हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं बिल्कुल इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। इवन ऐसा भी है कि जो साइकोलॉजिस्ट का आप लिखते हो ना, डेफिनेशन जो परिभाषा लिखनी होती है वो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। अब जॉन डीवी ने जो बोला है आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए हिंदी में, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी आप इंग्लिश लिख सकते हो। तो यस, इंग्लिश के हिंदी के स्टूडेंट जो कि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख सकते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं।
अब बात करते हैं थर्ड नंबर जो हमारा पॉइंट है, क्या इंग्लिश के स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? तो नहीं, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। देखो, इंग्लिश के स्टूडेंट जो हैं वही चीज हिंदी में लिख पाएंगे जो कि आप लोगों का, मैं बोल सकती हूँ कि ये बोलो कि स्टेटमेंट है, जैसे कि शिक्षा एजुकेशन का है। तो एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा कि एजुकेशन का परिभाषा जो दिया गया है हिंदी में, वो बोला जाता है कि संस्कृत की शिक्ष धातु से जो है निकला हुआ है। तो ये जो शिक्ष वर्ड होगा ना, ये आप सिर्फ हिंदी में लिख सकते हो। ऐसी चीजें आप लिख सकते हो हिंदी में जो कि हिंदी में एक्सप्लेनेशन ही है, उसको आप संस्कृत का वर्ड हिंदी में आप नहीं कर सकते, संस्कृत का वर्ड इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो। ये तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस है, वो हिंदी यूज नहीं कर सकते एक्सप्लेन करने में, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग का स्टेटमेंट है वो आप लिख पाओगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे कंफ्यूजन अब आपके दूर हो गए होंगे। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। अभी भी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।